दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान में और अचानक हवा में ही खतरे का अलार्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स वन बीच उड़ान से ही वापस लौट आया। आपको बता दें, ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस जा रहे थे, जहां दुनिया की राजनीति, व्यापार और भविष्य की दिशा तय होनी है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान में आई तकनीकी खराबी और सुरक्षा को देखते हुए एयरफोर्स वन को वॉशिंगटन लौट आना पड़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने बताया कि टेक ऑफ के बाद क्रू को विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी का पता चला। हालांकि खराबी मामूली बताई गई, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया और इसीलिए बड़ा फैसला लेते हुए विमान को वापस लौटना पड़ा। कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे विमान से दावोस के लिए रवाना हो गए और अब दुनिया की नजरें उनके हर शब्द, हर संकेत पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, जिस विमान से ट्रंप सफर करते हैं वो कोई साधारण जहाज नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौजूदा एयरफोर्स वन करीब 40 साल पुराना है। ये बोइंग 747-200B आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति की सवारी है। बोइंग नए विमान बना रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई सालों की देरी का शिकार है। पिछले साल कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747-8 तोहफे में दिया था, लेकिन सुरक्षा मानकों की वजह से वो विमान अभी तक सेवा में नहीं लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 चल रहा है। इस साल की थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। लेकिन दुनिया जानती है कि यहाँ सिर्फ संवाद नहीं होता, यहाँ फैसले होते हैं। इस बार दावोस में 130 से ज्यादा देश, 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 60 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष, 850 से ज्यादा टॉप सीईओज और 400 बड़े राजनीतिक नेता मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप करीब 6 साल बाद दावोस लौटे हैं और इस बार उनका एजेंडा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। ट्रंप आज दुनिया को संबोधित करेंगे, ग्रीनलैंड के भविष्य पर अपना भाषण देंगे। ट्रंप मानते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आर्कटिक में खनिज संसाधन, नए शिपिंग रूट्स और बढ़ती सैन्य गतिविधियां अमेरिका को बेचैन कर रही हैं। ट्रंप ने यूरोप को साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका अब मुफ्त सुरक्षा नहीं देगा। नाटो देशों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग और व्यापार में 10% टैरिफ, जो बढ़कर 25% जा सकता है। चीन और रूस पर ट्रंप का रुख पहले से ज्यादा सख्त है और साउथ अमेरिका में वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी दखल दुनिया के लिए नई चिंता बन चुकी है। वहीं इस दावोस में भारत की मौजूदगी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। भारत से 4 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 100 से ज्यादा कारोबारी नेता दावोस पहुंचे हैं। भारत निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया और तेज आर्थिक विकास का संदेश दे रहा है और अमेरिका भारत ट्रेड डील पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। दावोस 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, ये दुनिया के भविष्य की बैठक है, जहां युद्ध, व्यापार, टेक्नोलॉजी और राजनीति एक ही टेबल पर हैं और इस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप की हर बात दुनिया की दिशा बदल सकती है। दावोस से दुनिया की धड़कन तेज है और फैसलों की गूंज पूरे ग्लोब में सुनाई देगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।